Hello everyone, my name is Ranjita Singh and welcome back to my channel. So those of you who are new here, I welcome you. Those who are my old subscriber, thank you so much for coming back. So as we are doing our tarot course, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने एक और कार्ड के साथ, ठीक है। तो अगर आपके पास डेक नहीं है तो आप डेक ज़रूर लीजिए, और अगर आप सीधा इसी वीडियो पर आए हैं तो आई विल से कि आप पहले पहले लेक्चर से स्टार्ट करें, पहली चीज वीडियोस को देखें तो आपको और इजीली समझ में आएगा, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे हैंगमैन के बारे में। अगर जिस भी इंसान को इवन टेरो की भी नॉलेज नहीं है, वो हैंगमैन को देखकर क्या फील लेता है? अब ऐसा लग रहा है जैसे एक इंसान उल्टा लटका हुआ है, राइट। अगर मैं इस कार्ड को ऐसे कर दूं तो लगेगा कि हाँ बंदा सीधा है, बट समहाउ क्योंकि ये कार्ड की नंबरिंग ऊपर से की है तो हमें दिखा रहा है कि कार्ड में कोई एक इंसान है, वो उल्टा लेटा हुआ है, उल्टा लटका हुआ है टू बी ऑनेस्ट। नीचे उसके लाइट्स हैं और बहुत ही कंफर्टेबल लटका हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो बड़ा परेशान है या फिर अनकंफर्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज़ वेरी कंफर्टेबल। वो जहाँ है, जिस भी तरीके से, इवन के फेस पे भी कोई शिकन नहीं है, अगर आप देख सके तो कोई भी परेशानी इसको नहीं दिख रही है। एंड वी कैन से, अगर हम कलर की बात करें तो इसके पैंट्स जो हैं कुछ रेडिश सी है, ऊपर पत्ते भी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ पे लटका हुआ है। एंड नीचे यहाँ ब्राइट सी येलो लाइट दिख रही है। एंड अगर मैं इसको इस तरीके से अपसाइड डाउन कर देती हूँ तो नाउ सी, जो हैंग्ड मैन होता है वो एक्चुअली केतु को दिखाता है, केतु सिचुएशन को, ठीक है। और क्योंकि हम कार्ड इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, अगर आप डिटेल में टेरो कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप मेरे ऑफलाइन टेरो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो 1 मंथ चलता है जिसमें आपको पूरी तरीके से टेरो की माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें सिखाई जाती हैं। सो इसके अंदर अब हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन मतलब कि एक इंसान लटका हुआ है। तो जब भी ये कार्ड आता है तो हो सकता है कि वो इंसान या आप खुद, अगर आप अपने लिए कार्ड निकाल रहे हैं, और आपको अपने लिए कार्ड जरूर निकालना चाहिए, डेली बेसिस पे देखना चाहिए कि क्या करंट एनर्जी है आपकी। सो उससे आप और सिंक होते हैं टैरो के साथ। तो जब आप देखेंगे कि जब भी ये कार्ड आता है तो ये हैंगमैन, ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान लटका हुआ है, कोई चीज फ्रीज हो चुकी है, कोई चीज लटक गई है, कोई चीज रुक गई है, कोई चीज थम गई है, कोई स्टकनेस आ चुकी है। स्टकनेस का भी कार्ड है। जब भी ये कार्ड आता है तो लोग डर जाते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। somehow इट इज गिविंग अस लाइक कि अब ठहरना है, ठहराव, थोड़ा रुकना है, रुक कर आपको इंटरप्रिटेट करनी है चीज़ें। जब भी हैंडमैन आता है आप देन एंड देयर ये बोल सकते हैं कि अब आपको यहाँ रुकना है, अब आपको बाहरी तौर से चीज़ों को समझना है। प्लस अब जो आपके पास सॉल्यूशन भी आएगा ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन आएगा। और जो आपकी करंट सिचुएशन चल रही है उसमें थोड़ा डिफरेंट आउटलुक, डिफरेंट एस्पेक्ट देखने की कोशिश करिए। डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट तरीके की चीज़ों के साथ जो भी पैटर्न चला आ रहा है वो ना करके कुछ डिफरेंट सोचिए। समहाउ इट इज गिविंग अस दिस फीलिंग। एंड आप जब इसके साथ अगर सपोज करिए कोई चीज़, कोई इंसान अगर ग्रोथ की बात कर रहा है, आपसे बिजनेस की बात कर रहा है, और वगैरह में ये चीज़ें ना रुकी हुई हैं, आपको कार्ड दिख जाता है, तो अभी आप बोल दें कि भैया अभी आप कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करिए, अभी आप अपनी चीज़ों को रिव्यू करिए, रिवाइव करिए, कंटेम्पलेट करिए। हो सकता है इस टाइम पे जो आपको आइडिया आएगा वो इतना अच्छा होगा कि जो आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। बट राइट नाउ यू नीड टू स्टॉप। ठहराव की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो आप जब भी ये कार्ड किसी और कार्ड के साथ आएगा, सपोज करिए ये कार्ड आ जाता है आपके साथ, now tell me what is these two cards are saying to you. These two cards are saying to you, again this is a hand, इस ये सिचुएशन को दिखा रहा है कि अभी करंटली कुछ मत करिए। मून, आप डिप्रेसिव भी हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मून होता है ना, और स्पेशली पुरानी चीज़ों को लेकर हो रहे हैं। अगेन हम इस कार्ड पे बात करेंगे, ये भी बाद में बात करेंगे इस कार्ड के बारे में। सो
इसके अंदर अब आप इस चीज को देखिए कि अगर, और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि ओह हैंगमैन आ गया है अब क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी सिचुएशन को बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड मत करिएगा। आप ये देखिए कि व्हाई कैमरा इज, लेट मी, ओके, सो आप बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड मत करिएगा चीज़ों को। अगर आप कोई भी काम भी कर रहे हैं ना इस वक्त, थोड़ी देर रुक जाइएगा, ठीक है। आप इस तरीके से इस कार्ड को देखिएगा, इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ये इतना वंडरफुल कार्ड है। रिमेंबर दैट कि जब भी चीज़ें रुकती हैं आपके लिए बेहतरी के लिए रुकती हैं। कभी कभी ऐसा ऐसा होता है कि हम चले जा रहे हैं, हम रुक कर सोचते ही नहीं हैं। तो ये वो रुक कर सोचने वाला कार्ड है, और रुक कर सोच कर एक नई तरीके से चीज़ों को सोचना, एक नया थॉट प्रोसेस के साथ सोचना, ये वो कार्ड बताता है, ठीक है। सो अगेन, और ये बहुत ही कंफर्टेबल, ऐसा नहीं है कि ये बंदा अभी इस सिचुएशन में बहुत दुखी है, ये खुशी से लटका है, ये खुद से रुका हुआ है, ये खुद से सोच रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या बेहतरी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये कार्ड को आपको देखना है, ठीक है। सो आप इस कार्ड के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर ये आपके रीडिंग में आता है, आपके क्लाइंट की रीडिंग में आता है, तो आप उसको क्रिस्टल भी सजेस्ट कर सकते हैं, टाइगर आई, ठीक है। ये उसको बहुत ही वंडरफुली सूट करेगा। अगर वो डिप्रेसिव है या फिर चीज़ों को एक्शन नहीं ले पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको टाइगर आई ज़रूर रिकमेंड करिएगा। और समहाउ आप उसको सर्पेंटाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। तो हो सकता है कि इस बंदे की अवेकनिंग हो रही हो, तो उसको उस एनर्जी के साथ सिंक करता हुआ ये दोनों क्रिस्टल्स बहुत ही वंडरफुली काम करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं विद द सेम नेम, रंजिता सिंह हैंडल है वहाँ का। और इफ़ यू वांट टू टेक एनी consultation regarding astrology, numerology, tarot, vastu, you can contact for the same numbers in description box. Okay, so I'll see you in my next one. Till then, bye bye, take care.